आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो कि फर्स्ट सेटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि मेरे पास सेट ए का है, तो आज हम इसका सल्यूशन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें। आपका क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। स्पीड कराएंगे बाबू, आप देखते चलना, बस स्पीड ही स्पीड रहेगा। तो फटाफट की बात करें तो भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते हैं, सैन्य बल द्वारा सरकार चुनी जाती है। अगला है नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम सभी बने रहे वीडियो में और देखते चले। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ग्राम सभा। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सभा, ए ग्राम सभा हो जाएगा। पंचायत सचिव सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो पंचायत सचिव की नियुक्ति जो करता है वो हो जाएगा आपका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इसका जो हो जाएगा तो विशेषता नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा वो शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता या न्याय स्वतंत्र की न्यायपालिका या लचीला संविधान, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लचीला संविधान। अगला देखें, निम्नलिखित में किस देश के बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो चीन हो जाएगा, चीन ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहाँ एक दलीय व्यवस्था है। आइए अगला देखते हैं, 6 नंबर का, भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का नाम क्या है, महागठबंधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए के वर्तमान में संदर्भ दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनडीए। अभी जो केंद्रीय सरकार का गठबंधन क्या है, तो एनडीए है। अगला देखते हैं हम लोग, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल की गई है, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर आपका वो हो जाएगा 2006 में की गई है। और कब किया गया है, तो जन आंदोलन के बाद, जन आंदोलन के बाद 2006 में। अगला देखते हैं, लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जवाबदेह सरकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 9 नंबर का है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो इसमें आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका कृषि, गरीबी, संचार या फिर आपका क्या हो गया परिवहन, तो इसमें आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है, तो गरीबी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो आर्थिक गतिविधि नहीं है, इसमें गरीबी हो जाएगा, यह एक आर्थिक व्यवस्था है, गतिविधि नहीं है। ये याद रखेंगे, गरीबी जो है ये क्या है, व्यवस्था है, ये नहीं कि आपका गतिविधि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, इसमें जो हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन दीप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी, तो 565, याद रखेंगे 565, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बने रहें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत फास्ट कराया जा रहा है, आप लोग बने रहें बस। ऑप्शन नंबर, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है इसका हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, इसमें जो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये जो होता है आपका, ये आपका जो करता है वो हो जाएगा आपका इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। उसके बाद है, डालमा वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये जमशेदपुर के पास पड़ता है। अगला देखें, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, गंगा का मैदान जो है वो खनिज पदार्थों में भारतीय क्षेत्र के समृद्धि नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। अगला, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सर्वोच्च कोटि का जो होगा, सर्वोच्च कोटि का होगा, यानी कि इसमें जो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। या इनमें से 30% कार्बन की मात्रा होती है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखें, सीमेंट चूना पत्थर के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसमें जो हो जाएगा आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। आइए अगला, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, तो शीत ऋतु में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विंटर, और ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अगला देखिए, हमारे पास है, गंडक नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलती है, गंडक से किसको किसको मिलता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या क्या होगा इसमें, तो आप जानते ही हैं कि सभी इसमें क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को इससे क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए इसमें जो होगा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी पर है। अगला बात करें हम लोग, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है, सबसे आगे खनिज तेल में सबसे आगे कौन है, इसमें जो हो जाएगा आपका 23 नंबर का वो होगा संयुक्त राज्य, अब यहाँ पे देश की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा खनिज तेल के उत्पादक में। अगला देखें, अगला जो है हमारे पास, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है, तो इसमें जो होगा 97.5%, लगभग 98, यानी कि इसको हम कहा जा सकता है इतना जो प्रतिशत है क्या है, खारा जल है। अगला है, भारत में खाद्य अन्नों का बर्फ बर्फ
स्टॉक कौन बनाता है? इसका जो हो जाएगा एफसीआई। कौन बनाता है? एफसीआई। एफसीआई भारत खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई बनाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है एफसीआई। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट से के विघटन से हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा रेगुर। रेगुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेगुर, इसमें काली मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 27 से। 27 की बात करें, क्वेश्चन जो हमारा 1 मिनट इसमें 27 नंबर में कह रहा है, थोड़ा-सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, शायद आप लोगों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा-सा बने रहें, घबराए नहीं कोई। चलिए, आइए 27 नंबर का देखें। तो निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? सुंदरबन, मानस या सिमिलीपाल? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार में वाल्मीकि विहार उद्यान है, इसलिए कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वाल्मीकि, यहाँ इसका आंसर जो होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा दुर्गापुर इस्पात या संयंत्र, जो कि ब्रिटिश के सहयोग से हुई थी। अगला देखें, हाजीपुर के किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये क्या है? मुख्यालय है हाजीपुर। अगला देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी बने रहे, बहुत जल्दी मैं आपका सारा का सारा सॉल्यूशन कर देंगे। आप जल्दी से मिला करके आप जाएंगे, बस थोड़ा-सा तो वक्त लगेगा बाबू, आप इतना देर एग्जाम दिए, थोड़ा 10 मिनट रुक करके चेक कर लो आप सभी। अगला है, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, 3 तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पॉट हाइट। अगला देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर का, वो होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय जो है एनडीएमए, याद रखेंगे, एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी अथॉरिटी, याद रखेंगे, अथॉरिटी। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा इसका, सी। अगला है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा जो भूकंप तरंगे होते हैं, जो विनाशकारी होता है सबसे ज्यादा, वो होता है एल तरंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, एल तरंग। अगला देखते हैं, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, बिहार में जो सबसे ज़्यादा भूखा पड़ा था वो 2004 ईस्वी में पड़ा था। 1 मिनट रुक जाएँगे थोड़ा-सा। तो इसमें जो अत्यंत भयानक सूखा पड़ा था वो कब पड़ा था? 2004 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य संचार व्यवस्थाओं में के बाधित होने का क्या कारण है? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा केबल टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर के क्षतिग्रस्त हो जाना या बिजली आपूर्ति का बाधित होना, यानी तीनों कार्य हो जाता है जब संचार व्यवस्था को बाधित करने का क्या कारण है? तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। अगला देखिए, इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका जो 38 का आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। दूरसंचार हो जाएगा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु हो जाएगा। यानी ये सभी हो जाएगा। आप सभी बने रहें, वीडियो में देखते रहें। जल्दी से, मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, आपका सब्जेक्टिव भी दिखा देंगे तुरंत से। कौन सी आपदा धीरे-धीरे आती है? इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सी आपदा धीरे-धीरे आती है? तो इसमें होगा सूखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम पारास की आवश्यकता होती है? इसमें जो हो जाएगा 20 डिग्री से 30 डिग्री के चाय। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा बाबू, बी सही हो जाएगा। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना या दक्षिण बिहार की परियोजना है, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश की है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सोन नदी घाटी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की है? इसका जो आंसर हो जाएगा मेंजिन। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा, मेजिनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यंग, अगला देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलते हैं? तो 12 दिन के आगे चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 12 दिन के आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, वियतनाम फ्रांसीसी अध्यापत्य से कब स्वतंत्र हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा 1945 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैप्टन कॉन्ग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंबोडिया। अगला है, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कोलकाता कारपोरेशन एक्ट। कोलकाता कारपोरेशन एक्ट, याद रखेंगे, सीसीएबी कहा जाता है इसे, सीसीएबी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी है? तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि जो दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, वो होगा बी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को ही गांधी जी ने किसकी उपाधि दी है? तो गुरुदेव की उपाधि दी है। अगला देखें, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया है? 48 नंबर का जो होगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? नरमपंथी, तो आप इस ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ये तो गरमपंथी थे। तो इसमें जो होगा आपका वो होगा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि नरमपंथी के थे, बाकी सब तो था गरमपंथी के।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? इसमें जो हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सबसे पहले हुई है। अगला देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? इसमें जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका प्रथम वेतन बोर्ड, जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका, इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर प्रथम बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो प्रथम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग, 1 मिनट रुक जाएँगे। ये जो है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, ये प्रथम नहीं होगा, यहाँ द्वितीय सेक्टर में हुआ था। द्वितीय सेक्टर याद रखेंगे, सेकंड सेक्टर में हुआ था। सेकंड, चलिए याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गठन में ही हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा बाबू इसका। अगला देखिए, 52 नंबर का जो आंसर होगा ना, वो होगा 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत हुआ था? तो 30% याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक समाचार पत्र था। कौन सा समाचार? तो द पायनियर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पायनियर। अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया? इसका जो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने दिया था, पुर्तगाल ने दिया था। अगला है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? इसमें सबसे ज्यादा जो मुद्रण कला है ना, मुद्रण कला करने की आविष्कार जो सबसे ज्यादा किया है वो चीन किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसमें जो यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दिया था, इसकी नींव रखी थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल उस समय था जो था। अगला देखते हैं, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो आप इसका मुख्यालय कहाँ कहेंगे? नेपाल कहेंगे, जो काठमांडू में अवस्थित है, जिसको SAARC भी कहा जाता है, जो काठमांडू में है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसमें आया था आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज ही आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला देखिए, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका होगा दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली समझौता। गांधी इरविन पैक्ट के नाम किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1932 में हुई थी। अगला देखते हैं, खान अब्दुल गफर खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा खुदाई खिदमतगार का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखें, अगला जो है हमारे पास वो है, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। अगला देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप देख लें। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा इसका, अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, रूस रूस ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किससे की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी से की थी। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये डी लिखा हुआ है, इधर आप देख लेंगे, ये डी लिखा हुआ मैंने, हमने टिक भी कर दिया, इधर लिख भी दिया। चलिए अगला है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक है। अगला है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ है? तो किसका ये शासन स्थापित हुआ है? तो लुई फिलिप्स का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुई फिलिप्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो हो गया, अब यहाँ तक हम लोग कर लिए, कितना नंबर हो गया ये? 67 नंबर हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सभी एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आप लोग यहाँ से देखें, मरम्मत व पर व्यय एवं पूंजी की गिरावट को किसमें शामिल किया गया है जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा इसका। ये जो है आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है, और इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते चलते हैं। अगला है, निम्न में से किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? इसका जो आंसर होगा सीमांत एवं छोटे किसान की। तो सीमांत एवं छोटे किसान ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? इसका जो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा बी सही हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, 71 का जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगली बात करें, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? मुद्रा की जो विशेषता है वो हो जाएगा आपका सामान्य साक्षरता, विविध ज्ञान, उसके बाद है आपका विनिमय का माध्यम। तो यानी ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी सही हो जाएगा। यानी तीनों से क्या है? विशेषता है इसकी, तो इनमें से सभी इनका आंसर हो जाएगा
अगला देखिए अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो है बचत बराबर निवेश हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 1800 एक थोड़ा-सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा-छोटा लग रहा है। आइए, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैसी थी? तो आयतों में वृद्धि थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आयतों में वृद्धि, तेजी से बढ़ती महँगाई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका, इसमें भी सब सही है कि ये सभी भारत की आर्थिक स्थिति। अगला देखें, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीयक आर्थिक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्री सेक्टर। ट्री सेक्टर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा महाजन। 1 मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 77 का महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा महबूब उल हक हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये इस तरह से है, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी होती है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें 100 दिन की गारंटी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 100 डेज। अगला है, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? इसमें जो हो जाएगा आपका वो महाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाजन, मनी लेंडर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई है? इसका जो आंसर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं और इसका जो सब्जेक्टिव है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, टाट एक्ट का भारतीय व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा? गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था क्या है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला देखिए, बंगाल विभाजन की क्या प्रक्रिया हुई? उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? मेटरनिक युग से क्या